नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी के बारे में, जिसका नाम है जया एकादशी। यह एकादशी न केवल हमारे पापों को नाश करती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए जानते हैं जया एकादशी का महत्व, स्वरूप और इसके अद्भुत फल। जया एकादशी के पावन अवसर पर भगवान श्री विष्णु आप सभी के जीवन से दुख, भय और नकारात्मकता का नाश करें। आपके घर में सुख, शांति, धन, समृद्धि और आरोग्य का वास हो। यह शुभ एकादशी आपको भक्ति, शक्ति और मोक्ष की ओर अग्रसर करे। जया एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जया एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह एकादशी भगवान श्री विष्णु को समर्पित होती है और इसे अत्यंत फलदायी माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को प्रेत योनि, पाप कर्मों और सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए कल्याणकारी मानी जाती है जो अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो श्रद्धा और नियम पूर्वक जया एकादशी का व्रत करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु का स्मरण, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और रात्रि जागरण करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में विजय प्राप्त होती है। इसी कारण इसे जया एकादशी कहा जाता। जया एकादशी को भैमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भैमी शब्द भय से बना है। इस प्रकार भैमी का अर्थ होता है जो भय को नष्ट करे, डर, पाप और प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाए। इसी कारण एकादशी व्रत को कई ग्रंथों में भैमी एकादशी भी कहा गया है। पुराणों में कहा गया है कि एकादशी व्रत यमराज के भय, नरक के भय तथा प्रेत पिशाच बाधा से रक्षा करता है। इसीलिए यह व्रत भय से मुक्ति देने वाला माना गया है और इसे भैमी एकादशी के नाम से भी जाना गया है। चलिए अब जया एकादशी या भैमी एकादशी की पौराणिक कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, माघ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे अर्जुन, मैं पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज्य करता था। वहाँ अमृत का पान कर नंदन वन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता था। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को अपने वश में कर लिया। हे राजश्री, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए उन्हें जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गान शुरू किया। यद्यपि वे नाच गा रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से उसका मन न लगा और अशुद्ध गाने लगी। उनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है। इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो।
इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। उन्हें उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोमांच खड़े हो गए। उनके दांत भी सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई। पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना उत्तम है। इसी प्रकार अनेक विचारों को करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। दैव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया था और न कोई पाप कर्म ही किया था। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनाई से काटी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनका अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब कहो। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप धन्य हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब तप यज्ञ दान किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। अब जया एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जया एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दशमी को सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा से दूर रहें। मन, वचन और कर्म से संयम रखें। रात को हल्का भोजन करके सोएं। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थल को साफ करें। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर कहें, हे श्री हरि विष्णु, मैं आज माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक कर रही हूँ। मुझसे हुई भूलों को क्षमा करें और मुझे भय, पाप व कष्टों से मुक्ति दें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने पीले पुष्प अर्पित करें। दीपक जलाएं। तुलसी दल अर्पित करें। फल, पंचामृत या सात्विक नैवेद्य रखें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार व्रत रखें। निर्जल व्रत सबसे उत्तम होता है। अगर आप निर्जल व्रत ना कर पाएँ तो फलाहार, दूध, फल या सिर्फ एक समय सात्विक भोजन करके भी व्रत कर सकते हैं। चावल और अन्न का सेवन इस व्रत में वर्जित माना गया है। संभव हो तो रात्रि जागरण करें। विष्णु भजन, कीर्तन या कथा सुने। यही कारण है कि जया एकादशी प्रेत, पिशाच, भय से मुक्ति देती है। अगले दिन द्वादशी को स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मण या गरीब को भोजन दान दें। फिर व्रत का पारण करें। भय और नकारात्मकता से मुक्ति, प्रेत पिशाच बाधा का नाश, पापों का क्षय और मन को शांति और मोक्ष प्राप्ति की प्रभु से इच्छा
प्रकट करें। श्रद्धा से किया गया जया एकादशी व्रत आत्मा को भय से मुक्त कर भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंचाता है। तो यदि आपको आज की यह पावन कथा ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं, व्रत विधि और भक्ति ज्ञान पाने के लिए भक्ति कथा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री हरि विष्णु।